Hello bachcho, let's read the question. So the question says if f square minus bcx plus ch minus fgy plus bg minus hfz is equal to 0, ch minus fgx plus g square minus cay plus af minus ghz is equal to 0, by minus hfx plus af minus ghy plus h square minus abz is equal to 0. Show that abc plus 2fgh minus af square minus bg square minus ch square is equal to 0. So the key concept of this question is the determinant formed by the minors of the elements of the determinant is equal to the square of the original determinant. ओके अब इसका मतलब क्या है? देखिए, सपोज मेरे पास कोई डिटर्मिनेंट है, मैं उसको a, b, c, d, e, f, g, h, i मान लेती हूँ. ओके, सो मैं क्या कर रही हूँ? मैं एक नया डिटर्मिनेंट बना रही हूँ इसके माइनर्स को यूज करके. ठीक है, वो कैसे करूंगी मैं फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट को एज इट इज लिखूंगी एंड डिटर्मिनेंट ऑफ मैं फिर क्या करूंगी, रो 1 और कॉलम 1 के एलिमेंट्स को छुपा दूंगी और उसके बाद जो मेरे एलिमेंट बचेंगे जैसे ई, एफ, एच, आई उनको लिख दूंगी. ठीक है, देन माइनस मैं फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट को लिखूंगी दैट इज बी एंड मैं क्या करूंगी, अब फर्स्ट रो को छुपा दूंगी एंड सेकंड कॉलम को छुपा दूंगी, उसके एलिमेंट्स लिखूंगी. वो है मेरे पास डी, एफ, जी, आई. क्लियर? देन प्लस सी. अब मैं क्या करूंगी, मैं फर्स्ट रो को छुपा दूंगी एंड थर्ड कॉलम को छुपा दूंगी. फिर जो एलिमेंट बचेंगे मेरे पास मैं उन्हें लिखूंगी. वो क्या क्या है, डी, ई, जी, एच. क्लियर? नाउ ये मेरा क्या बनेगा, ए मेरा जो होगा ई आई से मल्टीप्लाई होगा एंड एच एफ से मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा, ई आई माइनस एस एच एफ माइनस बी. देन मेरा डी आई से मल्टीप्लाई होगा जी एफ से मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा, जी आई माइनस जी एफ प्लस सी. नाउ मेरा डी एच से मल्टीप्लाई होगा जी ई से मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा, डी एच माइनस ई जी. नाउ मैं ए को अंदर मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या बन जाएगा, ए ई आई माइनस ए एच एफ माइनस बी डी, दिस इज बी डी आई प्लस बी जी एफ प्लस सी डी एच माइनस सी ई जी. ओके, सो अगर मैंने नया डिटर्मिनेंट बनाया है सो जो मेरा ओरिजिनल डिटर्मिनेंट है उसका क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा. दैट मीन्स मेरा कहने का क्या मतलब है, जो मैंने ओरिजिनल डिटर्मिनेंट लिया था जिसके एलिमेंट्स मैंने ए बी सी डी ई एफ जी एच आई लिए थे और इसके माइनर्स यूज करके अगर मैं नया डिटर्मिनेंट बनाती हूँ, ठीक है, सो ये ओरिजिनल डिटर्मिनेंट का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका स्क्वायर. क्लियर? सो क्वेश्चन में हमें 3 इक्वेशंस गिवन है. मैं क्या करती हूँ, मैं उन तीनों इक्वेशन में से वेरिएबल्स यानी कि एक्स वाई जेड को एलिमिनेट कर देती हूँ. सो एलिमिनेटिंग
eliminating x y z, we get, मुझे डिटर्मिनेंट क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा f स्क्वायर माइनस एफ सी एच माइनस एफ जी बी जी माइनस एच एफ देन सी एच माइनस एफ जी जी स्क्वायर माइनस सी ए एफ माइनस जी एच बी जी माइनस एच एफ एफ माइनस जी एच स्क्वायर माइनस ए बी। क्लियर? नाउ अगर मैं ओरिजिनल डिटर्मिनेंट लेती हूँ, लेट्स से मैं उसके एलिमेंट ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी लेती हूँ। ओके, नाउ मैं इसको सॉल्व करूंगी। कैसे? मैं पहले रो का पहले एलिमेंट को एज इट इज लिखूंगी एंड मैं पहली रो को छुपा लूंगी एंड पहले कॉलम को छुपा लूंगी। तो मेरे पास जो एलिमेंट बचेंगे वो कौन कौन से हैं? बी एफ एफ सी। ओके, देन माइनस मैं फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट यानी कि एच को लिखूंगी। अब मैं करूंगी फर्स्ट रो को छुपा लूंगी, सेकंड कॉलम को छुपा लूंगी, तो जो एलिमेंट्स आएंगे वो लिख दूंगी एच एफ जी सी। नाउ प्लस मैं अब क्या करूंगी, फर्स्ट रो के थर्ड एलिमेंट को लिखती हूँ और फर्स्ट रो को छुपा लूंगी एंड थर्ड कॉलम को छुपा लूंगी। तो एलिमेंट आएंगे वो लिखते हैं, वो क्या है? एच बी जी एफ। ओके, नाउ ये क्या आता है मेरे पास? ए बी मल्टीप्लाई बाय सी बी सी माइनस एफ मल्टीप्लाई बाय एफ इज एफ स्क्वायर देन माइनस एच मल्टीप्लाई बाय सी इज एच सी माइनस जी मल्टीप्लाई बाय एफ इज जी एफ प्लस जी h multiplied by f is hf minus g multiplied by b is gb। क्लियर? नाउ मैं a अंदर मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या मिलेगा? a b c माइनस a f स्क्वायर माइनस h स्क्वायर c प्लस s g f प्लस g h f माइनस g स्क्वायर b। क्लियर? तो यहाँ पे मेरे पास SGF और SGF कितना दे देगा? 2SGF। क्लियर? सो ये मेरा क्या बनता है? ये मेरा बनता है ए बी सी माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर प्लस 2GHF माइनस जी स्क्वायर बी। ओके, अब हमें पता है द डिटर्मिनेंट formed by the minors of the elements of the determinant is equal to the square of the original determinant। ओके, सो मेरा ए एच जी एच बी एफ जी एच सी का ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। दैट मीन्स जो मैंने ये वैल्यू निकाली है अपनी, ओके, ये इसका भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। ए बी सी माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर प्लस 2GHF माइनस जी स्क्वायर बी का भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? नाउ फ्रॉम द 3 इक्वेशंस टू होल्ड, देखिए मेरी ये जो इक्वेशंस हैं ये सब किसके? 0 के इक्वल है। ओके, सो फ्रॉम द 3 equations to hold the second determinant vanishes
ठीक है, अब देखिए इसका क्या मतलब हुआ। इसका ये मतलब हुआ अगर मुझे अपनी जो 3 इक्वेशंस हैं जो इज इक्वल टू 0 आ रही है उस फॉर्म में लाना है, तो दैट मीन्स मेरा ये क्या हो जाना चाहिए, मेरे पास जो मेरा सेकंड डिटर्मिनेंट मैंने जो लेट किया था उसको क्या हो जाना चाहिए, उसको 0 हो जाना चाहिए। तो अगर मैं इसको 0 कर देती हूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, 0 इज इक्वल टू ए बी सी माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर प्लस 2एच जी एफ माइनस जी स्क्वायर वी का स्क्वायर। ओके, सो देयरफॉर मेरे पास ए बी सी प्लस 2एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आता है, 0 आता है। क्वेश्चन में हमें यही प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। थैंक यू।